आज हम लोग इनकम टैक्स में कैपिटल गेन टॉपिक में 54 ईसी के डिडक्शन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा। इसमें 54 ईसी में इससे पहले हमने दो डिडक्शन पढ़े। एक सेक्शन 54, जब कोई हाउस रेजिडेंशियल हाउस है उसको सेल करने के बाद या उसके सेल करने के पहले, एक वर्ष पहले या सेल करने के 2 वर्ष के अंदर आप कोई नया मकान बनाते हो या सेल करने के 3 ईयर के अंदर कोई नए मकान का कंस्ट्रक्शन करा लेते हो, तो आपको 54 का डिडक्शन मिला। फिर एक 54F पढ़ा गया जिसमें आप अदर देन रेजिडेंशियल हाउस, कोई बिल्डिंग को छोड़कर कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट सेल करते हो और उसको सेल करने के 1 साल पहले 12 मंथ पहले और उसके सेल करने के 24 मंथ पहले आप कोई हाउस परचेज कर लो या 3 इयर्स के अंदर कोई हाउस का कंस्ट्रक्शन करा लो या फिर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 में अपने पैसे को डिपॉजिट करो। आज का जो हम लोग का टॉपिक है 54 ईसी, इसमें अगर आप कोई लॉन्ग टर्म एसेट सेल करते हो और सेल करने के 6 मंथ के अंदर ही अगर आप NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या RECL रूरल इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयर परचेज करते हो, बॉन्ड्स परचेज करते हो, तो ऐसे बॉन्ड्स पर आपको 54 ईसी का डिडक्शन मिलेगा। तो 54 ईसी का डिडक्शन, हम कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट सेल करें, सेल करने के बाद, पहले नहीं, सेल करने के बाद 6 महीने के अंदर NHAI के बॉन्ड खरीदें, RECL के बॉन्ड खरीदें जो 5 इयर्स के बाद रिडेम्बर्ड, 5 साल तक वो हमारे पास रहने चाहिए और मैक्सिमम डिडक्शन हमें जो मिलेगा वो 50 लाख तक का ही मिलेगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। मिस्टर शर्मा सेल्स हिज ओनली रेजिडेंशियल हाउस इन मैंगलोर ऑन 25 अगस्त 2020। उन्होंने अपने एक रेजिडेंशियल हाउस को सेल किया है 2020 में 21 अगस्त को फॉर ₹8,20,000, 8,20,000 रुपए में, एंड इंकर्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ₹80,000 इन कनेक्शन विद ट्रांसफर। अगर आप कोई भी एसेट सेल करते हो और सेल करने पर जो भी उसके ट्रांसफर एक्सपेंस आते हैं, कमीशन है, ब्रोकरेज है, स्टाम्प चार्जेस हैं, उनको उस अमाउंट से आप लेस कर दोगे जो आपको पैसे सेल करने के बाद मिले। Cost of acquisition of the house for him in 1997 was ₹1,80,000 और ये हाउस उन्होंने 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदा है और उसकी वैल्यू समय थी 1,80,000। तो अब अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले कोई एसेट्स परचेज की गई है तो उसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में चेक करेंगे कि 1 अप्रैल 2001 को उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है उसी परचेजिंग प्राइस को ही फेयर मार्केट वैल्यू मानकर हम लोग उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करेंगे। ऑन 10 जनवरी 2021, 25 अगस्त को देखो सेल किया है हाउस को और 10 जनवरी 2021, तो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, विद इन 6 मंथ ही इन्वेस्टेड ₹2,80,000 इन बॉन्ड्स ऑफ NHAI के बॉन्ड्स खरीदा। These bonds are entitled for exemption under section 54 EC। अगर नहीं भी कहता ये 54 EC के डिडक्शन में हम कंसीडर करते। श्री शर्मा also deposited 1 लाख इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में भी उन्होंने पैसे डिपॉजिट किए। कंप्यूट टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर, और हमें कैपिटल गेन निकालने को कह रहा है, तो हम लोग इसके सोल्यूशन पर चल रहे हैं। देखिए इसमें 54 ईसी को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे। तो आपने क्वेश्चन को अच्छे से कॉपी पर नोट कर लिया, हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, अच्छे से इसको समझो सब लोग। तो देखो इस क्वेश्चन में एक लॉन्ग टर्म असेट सेल की गई है और उस लॉन्ग टर्म असेट्स को सेल करने के बाद NHAI के बॉन्ड्स खरीदा गया है। अगर आप कोई भी लॉन्ग टर्म असेट सेल करते हो
उसके सेल करने के विद इन 6 मंथ में ANHAI या RECL के बॉन्ड अगर आप खरीद लेते हो तो ये आपको 54 EC का डिडक्शन देंगे, लेकिन ये 5 इयर्स तक रिडेम्बर्ड होने चाहिए, 5 साल वाले होने चाहिए, और साथ ही साथ मैक्सिमम 50 लाख तक का हमें डिडक्शन मिल सकता है। अब देखो इसमें क्वेश्चन में देखो सब लोग लिख रहा है कि मिस्टर शर्मा ने 25 अगस्त 2020 को 8,20,000 में एक रेजिडेंशियल हाउस सेल किया। जितने में सेल किया तो सबसे पहले लिखोगे उसको फुल कंसीडरेशन 8,20,000 में सेल हो गया, और इसको सेल करने पर जो भी वो ट्रांसफर एक्सपेंस करते हैं, चाहे वो स्टैंप चार्जेस हो, चाहे ब्रोकरेज हो, चाहे कमीशन हो, उसको इस फुल कंसीडरेशन से तुम माइनस करोगे। तो लिखा है क्वेश्चन में एंड इंकर्स एन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹80,000 इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर। जो 80,000 है इसको आप लेस कर दिया, ये जो 7,40,000 आया है इसको बोला जाएगा नेट कंसीडरेशन, इसको हम लोग बोलेंगे नेट कंसीडरेशन 7,40,000। अब वो असेट्स जिसका नेट कंसीडरेशन आ गया, अब नेट कंसीडरेशन पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं मांगेगी, आपको कहेगी कि उस असेट्स को आप जितने में परचेज किए हो उसके इंप्रूवमेंट पर जो खर्च किए उसको लेस करो। अब यहां पर बात आती है कि क्या जितनी एक्चुअल अमाउंट हम इंकर्ड किए हैं क्या उसी को लेस करें या कोई एडिशनल अमाउंट जुड़कर लेस होगा। ये डिपेंड करता है कि उस असेट पर कि वो लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। तो देखो बिल्डिंग सेल की है 25 अगस्त 2020 में और 1997 में इसको परचेज किया था, यानी 23 इयर्स तक रखने के बाद इसको सेल किया है। तो अगर कोई बिल्डिंग लैंड 24 मंथ से ज्यादा आप रख के उसको सेल करते हो तो लॉन्ग टर्म हो जाता है। तो जब लॉन्ग टर्म असेट्स अगर आप बेचोगे तो जितने में आपने उसको खरीदा है या जितने में आपने उसका इंप्रूवमेंट कराया वो कॉस्ट नहीं माइनस होगी, उसका इंडेक्स लगाकर उसकी एक नई कॉस्ट हम लोग निकालेंगे, उस ईयर के इंडेक्स से डिवाइड करेंगे जिस ईयर के इंडेक्स में हमने परचेज किया है, और हम लोग प्रीवियस ईयर के इंडेक्स 301 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि उस ईयर के मनी की वैल्यू इस फाइनेंशियल ईयर में चेक करते हैं कि जो पैसा हमने उस फाइनेंशियल ईयर में लगाया आज इसकी वैल्यू क्या हो गई है। तो देखो इंडेक्स 2001 से हमें मिल रहे हैं, 2001 को गवर्नमेंट ने बेस ईयर में कन्वर्ट करके उसको 100 कर दिया है। अब यहां पर असेट्स 1997 में परचेज की गई, तो 1 अप्रैल 2001 से पहले, ऐसी कंडीशन में हम लोग 1 अप्रैल 2001 को उसकी फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे, जो कि क्वेश्चन में आपको नहीं दिया है। तो जिस रेट पर आपने उसको परचेज किया है वही उसकी फेयर मार्केट वैल्यू मान लो। तो इसकी जो कॉस्ट है हम जब माइनस करने जाएंगे तो 1997 में 1,80,000 में देखो परचेज हुआ, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन 1,80,000 में परचेज किए। अब देखेंगे जो पैसा 2001 में 1,80,000 रुपए था वो 2020-21 में उसकी वैल्यू क्या हो गई। तो हमने 100 से 2001 के इंडेक्स से डिवीजन किया और 301 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये बीच के ईयर में खरीदा रहा था उसके इंडेक्स से आप डिवीजन करते, 2001 से पहले का है तो हमने इसलिए 2001 के इंडेक्स को यहां पर अप्लाई किए। आज 1,80,000 की इस फाइनेंशियल ईयर में वैल्यू 5,41,800 हो गई। अब हमने जब इसको इसमें से माइनस किया ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, या तो हम इसी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स पेड करें, या अगर हम अपनी इनकम से डिडक्शन चाहते हैं तो गवर्नमेंट के बताए गए 54 के जो रूल्स को फॉलो करें। इसमें उसने फॉलो किया, देखो 25 अगस्त को उसने सेल किया इस रेजिडेंशियल हाउस को और 10 जनवरी को ANHAI के बाद 2,80,000 रुपए में खरीदे। तो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी सेल करने के विद इन 6 मंथ के अंदर उसने 2,80,000 रुपए के ANHAI के बॉन्ड खरीद लिए। अब इसको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 54 EC का। 54 EC में कॉस्ट ऑफ ANHAI बॉन्ड 2,80,000 रुपए, साथ ही साथ इसने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में 1 लाख डिपॉजिट किया, आ गया 1 लाख, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया इसका 3,80,000 रुपए का। लेकिन 54 डिडक्शन के लिए भी बताया गया है कि 54 का डिडक्शन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,98,200 है, हमें मैक्सिमम डिडक्शन 1,98,200 का ही मिलेगा।
तो हम उसको माइनस करके अपनी टैक्सेबल इनकम नील कर लेंगे, कभी ये माइनस में नहीं आएगा। इसको नोट करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लें।